अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि जब IMF और पाकिस्तान का मुआहदा हो जाएगा तो ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ मालियाती इदारे जो है वो पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, बल्कि मुख्तलिफ ममालिक भी पाकिस्तान को कर्ज़, इमदाद और मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। तो चीन ने पाकिस्तान को $2.3 बिलियन जो है वो देने पे आमादगी ज़ाहिर की है। एग्रीमेंट हो चुका है और वो पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जनरल बाजवा के विज़िट को इस हवाले से जो है ये उसका आउटकम समझा जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस चीज़ को अगर हम लिंक करेंगे तो वो जनरल बाजवा के उस इंतहाई अहम विज़िट को जो है वो नैरो डाउन करना होगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि मुख्तलिफ जो है वो एलामियों में भी बताया गया और मुख्तलिफ तज्ज़िये भी आप लोगों ने सुने होंगे कि वो दौरा जो था वो मैं इस तरह तो नहीं कह सकता कि डिफाइनिंग मोमेंट पे पाकिस्तान ने वो दौरा किया था, बल्कि वो इंतहाई अहम जो है वो स्ट्रेटिजिक विज़िट थी और उसमें काफ़ी ज़्यादा हवालों से मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो क्लियर किया गया, मुख्तलिफ नाराज़गियों को, तहफ़्फ़ुज़ात को सुना गया और मुख्तलिफ ख़दशात को डिस्कस किया गया। रीजन के जो इश्यूज़ हैं जिसमें फ्यूचर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो है वो मुख्तलिफ चैलेंजेस हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, उनको सामने रखा गया। फ्यूचर के ब्लूप्रिंट जो है वो डिस्कस किए गए और दो चीज़ें जो हैं वो हमें समझनी चाहिए कि फ्यूचर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। वो में पहली चीज़ जो है वो इकॉनमी है और दूसरी जो है वो सिक्योरिटी है। तो इन मामलात में जो है वो लाजिम था कि डिसीजंस लिए जाएं और पाकिस्तान में बदकिस्मती से दुनिया हमें इस तनाज़ुर में देख रही है कि पाकिस्तान में डिसीजन लेने का जो है वो मसला है और दूसरा उन डिसीजन पे कायम रहने का भी, और जो पॉलिसीज़ बनती है उनकी कंटिन्यूटी का। ये तीन मसाइल जो है दुनिया हमें इसके फुक़दान में जो है वो देख रही होती है और इसीलिए जब भी मुख्तलिफ़ ममालिक हमसे रब्ता करते हैं, हमें गारंटी देनी होती है, हमारा जो है वो वर्ड्स लेना चाहती है, तो वो एक ही सेंटर की जानिब देखते हैं, क्योंकि वहाँ से डिसीजन जो है वो इजीली बैकफायर नहीं होते और वहाँ से जो डिसीजन होते हैं उस पे स्टैंड बाय जो है वो रहा जाता है और उसको कंटिन्यू भी रखा जाता है। उसका हुकूमत से के बदलने से, रिजीम चेंज से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। सो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी होगी और इस हवाले से आज का जो पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास के बाद ब्रीफिंग थी और जो मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ ज़राए अबलाग़ पे ख़बरें चली हैं उसके मुताबिक ये है कि ये डिसीजन पाकिस्तान के पार्लियामेंट की ये अहम जो कमेटी और जिसमें मुख्तलिफ़ सर्विसेज चीफ्स और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उसने शिरकत की, उसने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान के डिसीजंस का जो सेंटर होगा वो एक होगा और वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे सारे फ़ैसले होंगे। सो इस चीज़ का पाकिस्तान में इसमें की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर हम देखें, इंडिया को देखें, हम टर्की को देखें, हम जितनी भी न्यू इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको देखें, हम इवन के फ्रांस को, डेवलप कंट्रीज़ में देखें, फ्रांस को देखें, रशिया को देखें, हम जो है वो चाइना को देखें, उसमें कंटिन्यूटी है, लीडरशिप की कंटिन्यूटी है और फिर उसकी वजह से पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी है। सो इस चीज़ को दुनिया भी हमसे एक्सपेक्ट कर रही है, दुनिया भी हमसे डिमांड भी कर रही है और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ़ फ़ैसला साज क़ुव्वतें हैं, सियासी, समाजी जितनी भी है, वो इस बात पे जो है वो एग्री कर गई है आखिर के अगर हम मुल्क को बचाना चाहते हैं और अगर हम फ्यूचर में तरक्की करना चाहते हैं तो फ़ैसले जो है वो एक जगह से हों और उसकी फिर कंटिन्यूटी हो। सो ये एक अच्छा जस्टिस जो है वो है कि सिविलियन हुकूमत को इतनी जो है वो वर्थ मिलना शुरू हो गई है और अब जो नेक्स्ट कमिंग जो भी हुकूमत आएगी उसमें ये एक चीज़ ये होगी कि जो इकॉनमी के हवाले से डिसीजंस होंगे
اس کو بہت مشکل سے جو ہے وہ دوسری حکومت آ کے اس کو ریورس کرے گی، اور اس کی کنٹینیوٹی ہی پاکستان میں ہوگی. اور اس چیز کی وجہ سے دنیا ہمیں آنے والے 5 سالوں میں، 6 سالوں میں یا 10 سالوں میں جو ہے وہ اکانومی کے حوالے سے ایمرج ہوتے ہوئے اور ٹائیگر بنتے ہوئے وہ دیکھ رہی ہے. یہ سارے معاملات اکانومی اور سیکورٹی جو ہے وہ اس حوالے سے اور ڈیسیجن کے حوالے سے جو ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہر ایک شخص جو ہے وہ تجزیہ کار ہے، ہر ایک شخص جو ہے ڈیفنس ایکسپرٹ ہے اور فارن امور پر ایکسپرٹ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، عمران خان چلا گیا، عمران خان جو ہے وہ اس کی حکومت گرائی گئی، رجیم چینج ہو گیا، اب یہ ہوگا، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. وہ معاملات بھی ایسے نہیں ہیں. دنیا اب بھی ہمیں پوٹینشل ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمیں لینڈ آف اپرچونٹی سمجھ رہی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ڈیسیجنز جو ہے بولڈ ڈیسیجنز اور ڈیسیجنز کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ ضروری تھی، جس کے لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اس وقت جو حکومت ہے اس میں ایک بڑی پارٹی پی ٹی آئی نہیں ہے، باقی ساری جماعتیں ہیں. تو یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ پورے یہ پاکستانی ہیں. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ جو ہے وہ حکومت میں ہوں. یہ ضروری ہے کہ اپوزیشن میں لوگ ہوں. یہ ایک چیز تو سامنے ہو سکتی ہے نا کہ جو اپوزیشن ہے، کانگریس ہے، اس کے لیے جو ہے وہ الگ سے ریپریزنٹیٹیوز تو ہوں، لیکن جو ڈیسیجنز ہیں جو کہ اکانومی کے حوالے سے ہیں اس میں سیاست نہ ہو، اور اس پہ سارے جو ہے وہ بے شک کہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھے ہوں لیکن وہ اس کے ساتھ چلیں. جیسے کہ پریویس حکومت کے ساتھ بہت سے معاملات میں اپوزیشن جو ہے وہ ساتھ دیتی رہی، اور ملک کے وسیع تر مفاد میں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہے. سو ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے. پولیٹیکل جو ڈسٹ ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ لوگ اسی طرح سے شور کر گئے تھے، وہ جو ہے وہ سیٹل ہو گئے، تو معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گے. لیکن یہ ڈیسیجنز جو مختلف اکانومی کے حوالے سے اور سیکورٹی کے حوالے سے ہے، اب بہت مشکل سے مجھے دیکھ رہا ہے فیوچر میں کہ وہ پھر آسانی سے کوئی بیک فائر ہو جائیں گے. اور اسی میں ہی پاکستان کی بلائی ہے، اور اسی سے ہی دنیا کو ہم خوش کر پائیں گے. اور ظاہری بات ہے جب ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اس 7 ارب کی آبادی میں رہنا ہے، تو دنیا کو ناراض کر کے ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں ہونے والا. عاطف خان کو اجازت دیجیے گا، اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.